उनमें से कोई एक म्यूजिशियन ने बताया कि यहाँ बाजू में फिल्म सेंटर है ताड़देव में, अच्छा। और यहाँ पंचमदा की रिकॉर्डिंग चल रही है। हम्म। मैं सीधा इंस्ट्रूमेंट वहीं रख दिया, मैंने इतना ही सुना और ढूंढते हुए मैं भागते, उन्होंने मुझे पूछा तो तू मेरा सब गाना, मेरा और मेरे बाबा का सब गाना तुमको याद है? मैं बोला दादा, बचपन से लेके आज तक सिर्फ आपका ही म्यूजिक सुना है, मतलब पंचम दा विदाउट आशा जी हम लोग सोच ही नहीं सकते। इसको तुम रिकॉर्डिंग में तबला बजवाते हैं अपन। बोला नहीं नहीं, मुझे ऑक्टोबर्ड ही बजाने दीजिए, क्योंकि तबला बजाने से क्या है कि ऑक्टोबर्ड मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक है ना, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता था उसमें, अच्छा। और एकोस्टिक मतलब तबले का कुछ ज्यादा पैसा नहीं हाँ, मिलता था। हाँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक बजाऊं। Radio Nasha. Hi, this is Sheetal. You are watching Radio Nasha and welcome to Pancham Ka Junoon. I have to tell you that Pancham Da तो हम सबके फेवरेट है ही and we are all big fans of him. लेकिन बहुत ही कम fans को मौका मिलता है to actually work with him and spend really good time with him. And I have with me to talk about all of this the one and only Nitin Shankar ji. Sir, welcome to Radio Nasha. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। रेडियो नशा, आप लोग हमेशा ही मुझे हमारे साथ में प्रोग्राम में हम लोगों को सपोर्ट मिलता है आपका, और रेडियो नशा इज लाइक माय सेकंड होम। Yes. Okay, I want to start off by telling you that मैंने कहीं पे एक कहानी पढ़ी थी कि टार्डियो फिल्म सेंटर में बहुत बहुत साल पहले आप यू क्रैश्ड इनटू दैट सेंटर जस्ट टू मीट योर आइडल यस, विच इज ऑफ कोर्स पंचम दा। मुझे उस कहानी के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था कि उन दिनों मैं शोज, स्टेज शोज में बजाता था, एक ग्रुप में बजाता था, और ताड़देव में एक कंपनी थी, वहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम होने वाला था। प्रोग्राम 7 बजे शुरू होने वाला था, और मुझे उनमें से कोई एक म्यूजिशियन ने बताया कि यहाँ बाजू में फिल्म सेंटर है ताड़देव में, अच्छा। और यहाँ पंचमदा की रिकॉर्डिंग चल रही है। हम्म। मैं सीधा इंस्ट्रूमेंट वहीं रख दिया, मैंने इतना ही सुना और ढूंढते हुए मैं भागते 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 फिल्म थिएटर पहुंच गया, और सीधा एकदम मतलब रोड, मतलब डोर से अंदर से मैंने ऐसा पीप करके देखा कि अरे बाप रे, सब इतने सारे म्यूजिशियन, फुल ऑर्केस्ट्रा था उस गाने में। हाँ। और इस तरफ रिकॉर्डिंग मतलब कंसोल रूम था, उसमें पंचमदा बैठे हुए थे। मैं सीधा अंदर घुस गया, अभी टेक शुरू ही होने वाला था। ओके। और वो गाना था ये दम 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 दम, ये दिल तो आता है ये सॉन्ग का रिकॉर्डिंग चल रहा था, और कोरो सेक्शन और ये वॉल्यूम रिदम सेक्शन इतना भरा हुआ, मैं तो पागल हो गया, मतलब वो सब देख के, क्योंकि बचपन से मैं पंचम दा का म्यूजिक सुनते 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 म्यूजिशियन बना हूँ। सो इट वाज, मतलब मेरे लिए तो वो दिन, और मतलब जिंदगी का ऐसा खुशी का दिन था कि मैंने रिकॉर्डिंग में, पंचम दा की रिकॉर्डिंग में जाके मैंने उनको देखा। उनका रिएक्शन क्या था व्हेन यू जस्ट लाइक वेंट इनटू? नहीं, वो मतलब ऐसे आने जाने वाले बहुत लोग थे, कि मैं एक बहुत छोटा सा, मतलब उस टाइम पे मेरी उम्र भी काफी कम थी, अच्छा। तो ऐसा ही कोई मतलब देखा होगा कि अगर कोई म्यूजिशियन के साथ में आया होगा तो हाँ चलो ठीक है, तो उधर जाके मैं एक कोने में चुपचाप बैठ के ऐसा सब देख रहा था, ऐसा अरे। रिदम सेक्शन को देख, ऐसा रिएक्शन उनका कुछ उनके नजर में ही नहीं आया मैं। जब आप उनको बाद में काम के लिए मिले, क्या ये स्टोरी उनको पता है कि आपने उनको ये स्टोरी बताई थी? नहीं, उनको ये पता नहीं कि मैं उसमें, मतलब उस दिन मैं जब रिकॉर्डिंग में घुसा था, हाँ। लेकिन एक रिहर्सल में हाँ। ऐसा हुआ कि हम लोग साउथ अफ्रीका जाने वाले थे पंचम दा के शो में, ओके। और उन दिनों पंचम दा शोज कर रहे थे, लाइव शो। सो मनोहरी दा उनके जो असिस्टेंट थे, वो पूरा ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करते थे, और वहाँ रिहर्सल में ऐसे ऐसे गाने, कविता जी थी गाने के लिए, कविता कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने गाना मतलब सजेस्ट किया कि दादा ये गाना लेते हैं, तो वो गाना था पिया तो से नैना लागे रे। तो मनोहरी बोले ये इसका म्यूजिक तो लिखा नहीं है मैंने, अभी तुम अचानक से बोल रहे हो। बोले दादा हो जाएगा। तो मैंने बोला दादा मुझे मालूम है म्यूजिक, मैं बताऊं क्या? तो बोला हाँ तू बता चल। तो पंचम दा चुपचाप बैठ के देख रहे थे, और मैं इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स के लिए, मतलब ऑक्टोपैड बजाने के लिए वो था, उनको पता नहीं था कि मैं तबला भी बजाता हूँ। तो फिर वो वहाँ पर तबला तबला प्लेयर वहाँ के बैठे हुए थे, कुटुन। तो बोला मैं बजा लूं तबला? बोला हाँ, क्योंकि गाना पूरा तबले का है।
तो पंचम दा देखते रह गए क्या यहाँ से तबले पे आ गया, और फिर मैंने पूरा म्यूजिक उधर कोरस का पार्ट ये वो पूरा म्यूजिक बाय हार्ट अरे! मैंने वो मनोज दा को बता दिया, और फिर कीबोर्ड प्लेयर ने वो फटाफट ले लिया। 5 मिनट में गाना तैयार हो गया। पंचम दा देखते रहे, ये तो तबला भी बजाता है। बोला दादा मैं तबला मतलब सीखा हूँ उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से, हुँ, मतलब मैं उनका शागिर्द हूँ। अरे! बोला अच्छा, इसको तुम रिकॉर्डिंग में तबला बजवाते हैं अपन? हुँ। बोला नहीं, नहीं, अब मुझे ऑक्टोपैड ही बजाने दीजिए, क्योंकि तबला बजाने से क्या है कि ऑक्टोपैड मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता था उसमें, अच्छा। और हुँ, एक्रोस्टिक हुँ। मतलब तबले का कुछ ज़्यादा पैसा नहीं हाँ, मिलता था। हाँ। तो मैंने बोला नहीं, नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक बजाऊँ। तो उसके बाद और एक गाना आ गया। तो कविता जी ने बोला कि दादा ये गाना लेते हैं, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, दीदी का गाना था, हुँ, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। हाँ। अब ये इतना कॉमन भी गाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाने का म्यूजिक पूरा बाय हार्ट था मुझे। हुँ, फर्स्ट म्यूजिक, इंटरलूड म्यूजिक, प्रीलूड म्यूजिक पूरा सब। तो मनोज दा भड़के, मतलब इसको तो सब मालूम है, तो तू बता, तू अभी। मैंने बताया म्यूजिक, फिर उसका हारमोनी भी बताया। बोला हारमोनी कुछ नहीं है दादा, आपको मालूम है सब बाय हार्ट होगा। हुँ, पंचम दा, मतलब उस दिन पंचम दा को पता चल गया कि ये लड़के के अंदर, मतलब उन्होंने मुझे पूछा तो तू मेरा सब गाना, मेरा और मेरे बाबा का सब गाना तुमको याद हाँ। है? मैं बोला दादा बचपन से लेके आज तक सिर्फ आपका ही म्यूजिक सुना है, और मेरे रगों रगों में है ना आपके ही गाने का सब, मतलब खून में आपके गाने दौड़ते हैं। बोला अच्छा, ये सब पूरा म्यूजिक भी बाय हार्ट है, रिदम भी बाय हार्ट? बोले सब बाय हार्ट है। बहुत खुश हुए वो मुझे, हुँ, मतलब उसके बाद में, मतलब उन्होंने एक स्पेशल, मतलब उनका एक मतलब एक अटेंशन सॉफ्ट मुझे कॉर्नर मिलने लगा कि हाँ, अरे हाँ, इसको तो सब मालूम है। हाँ। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो एक कोर टीम में मैं आ गया उनकी हुँ, इसकी हुँ। वजह से, कि इसको मेरा सब स्टाइल मालूम है, इसको ले लो, इसको, मतलब एक कोर टीम मेंबर करेक्ट बन गया मैं। हाँ, हाँ। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत खुशी की बात थी वो, हुँ, कि पंचम दा के मैं रिकॉर्डिंग में बजाता था, उनके साथ में लाइव शोज़ में जाता था मैं। हाँ, मैं मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मैंने ब्लेसिंग ज़िंदगी में हुँ, मतलब क्या है कि ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मैंने जो चाहा उससे हुँ। उससे कई बहुत गुना गुना आगे का हुँ, मिल गया मुझे। ट्रू, ट्रू। और आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज पंचम दा का एक म्यूज़िशियन कोर टीम मेंबर के नाम से मैं जाना जाता जाना हूँ। एब्सोल्युटली, तो ये पंचम एब्सोल्युटली। दा का नाम, मेरे गुरुओं का नाम, मतलब अब्बा जी मेरे गुरु उस्ताद लरका खां हुँ, साहब, आशा जी के पूरे शोज़ का मैं म्यूज़िक यस, ये करता हूँ, यस। कंडक्ट करता हूँ पूरा। तो इनके बड़े-बड़े नाम मतलब मेरे साथ में जुड़े हुए, तो मेरे लिए बहुत आशीर्वाद की मतलब है ये। बेस्ट है। यू नो आई हैव टू आस्क यू कि बचपन में आपने बोला कि आपने बहुत गाने सुने हैं, लेकिन आपको कैसे और किसने इंट्रोड्यूस किया था आर डी बर्मन जी के गाने? क्या है बचपन में देखिए, मेरे मेरे घर में फैमिली में ही म्यूजिक है। मेरी हुँ, मम्मी का एक अलग से ग्रुप था, मेरे डैडी का अलग से ग्रुप था। अच्छा। तो हमारे घर में रिहर्सल्स यानी हुँ, म्यूजिशियंस का आना जाना ये सब कायम था। रेगुलर हुँ, तो उन दिनों बचपन में क्या है, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था तब ये गाना रिलीज हुआ था। ये सब गाने चल रहे थे, ये जो मोहब्बत है, हाँ, या फिर डी ट्रेन के गाने हैं, गुलाबी आंखें, या फिर हुँ, ये सब सॉन्ग्स है ना जो मैं सुनता था रेडियो पे। उन अच्छा। दिनों सिर्फ रेडियो पे ही रेडियो सुनता। हाँ, तो रेडियो पे सुनता था, तो मतलब वो कैसे बजाना है, वो मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने आप ही, हुँ, मतलब 7 साल का एक बच्चा, वो अपने आप ही वो उस रिदम बजाने लगा। मैं हुँ, लोगों को देख-देख के, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि मेरा रिदम में ही ज़्यादा ध्यान जाने लगा, ओके, और मैं रिदमिस्ट बन गया। अच्छा, हाँ, उस मतलब उन दिनों ऐसा था ना कि रिदम पंचम दा का जो रिदम था ना, वो जैसे कि गुलाबी आँखें, या फिर दी ट्रेंड के सारे गाने, या फिर उसके बाद उसके पहले तीसरी मंजिल के गाने। हुँ, हुँ, तीसरी मंजिल के मतलब वो तो मैं तो बहुत ही छोटा था उसमें। लेकिन ख़ास करके जो छैया रे छैया गाना पता है? हाँ, यस, छैया रे छैया, उसका रिदम, मैं क्या करूँ ओ मैं क्या टुन गुंज टुन गुंज या टुन, वो जो ग्रूव है ना, हाँ, ऐसे-ऐसे रिदम मुझे है ना बहुत पंचम दा की तरफ खींचने लगे। हुँ, या फिर ये जो मोहब्बत है उसका भी रिदम जो डंग रक टुन टुन चिक रक, वो जो रक के साउंड है ना, अलग ही है वो वो, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने आप ही जब बोंगो घर में हाँ, रहता था, तो मैं हाँ, अपने भी बजा देता वाओ! था। मेरे मम्मी-डैडी भी सोचते रहते थे कि इसको तो सिखाया ही नहीं हम लोगों ने, ये कैसे बजाता है ये?
दैट इज सो कूल, दैट इज सो स्वीट। एंड यू नो व्हेन यू ग्रो अप एंड यू टोल्ड मी दैट आप जाके उनको उनसे मिले, लेकिन मुझे बताइए कि उनकी टीम में जब आप यू बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज टीम, वो कैसे हुआ? डिड यू, आई मीन उस जमाने में ऑडिशन तो नहीं हुआ होगा, आई एम गेसिंग। नहीं, मेरे मतलब मैं जिनसे मतलब पंचम दा के जो रिदम अरेंजर थे हाँ, ओके। मारुतिराव कीर, हम्म। मैं उनसे मिला था। और बचपन से ही उनका पंचम दा का रिदम मैं फॉलो करता था, तो ऑब्वियसली ऐसा हो गया ना कि वो पंचम दा के रिदम अरेंजर थे, मतलब वही मेरे गुरु हो गए। करेक्ट। तो वही सुन सुन के मैं आगे बढ़ता। फिर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने सुना कि ये अच्छा बजाते हैं, वाह वेरी गुड। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या डायरेक्ट मुझे जाके मिलाया नहीं, वो बोला तू ठीक है, तू आके बैठा कर इधर, ओके। हम लोग क्या करते हैं, मैं कैसा क्या क्या काम करता हूँ, तू इधर बैठ और देख। फिर मैं बैठ के सब देख 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 के मैं सीखा। और उसी टाइम में मैं काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ बजाता था। ओके। जैसे कि आनंद मिलन के यहाँ मैं बजाता था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ओह, यहाँ पे ओके। रिकॉर्डिंग में मैं बजाता था, हम्म। और काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग में मैं बजाता था। लेकिन फिर भी मुझे क्या है कि पंचम दा के साथ ही बजाना था। यस। वो मौका मुझे इतना आसानी से नहीं मिला, बल्कि वहाँ मैं जाके वो देख मतलब उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ़ देखने के लिए जाता मैं। फिर लोगों ने बताया मारुति जी को कि भाई, उनको भाई बोलते, भाई ये तो आके ऐसे ही बैठा रहता है, ये कितना अच्छा बजाता है, आपको पता है? तो वो इसी मतलब वो क्या है कि वो इसी बात के लिए वो रुके थे कि लोगों ने बाहर से आके मुझे बोले कि ये अच्छा बजाता है, फिर मैं पंचम को बोलूँगा। हाँ। फिर वो एक क्या होता है कि एक उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अच्छा बजाता है। फिर हाँ। उन्होंने पंचम दा को बोला कि पंच, वो पंचम दा को पंच बोलते थे, हाँ। पंच ये नितिन है। और उन दिनों मतलब मनोहरी दा, बबलू दा ये सब मुझे जानते थे। ओके। तो उन्होंने साथ में वो भी बोले कि हाँ, ये तो ये खूब भालो, ये तो खूब भालो बजती है, ये खूब भालो पंच है। मुझे हाँ। उन्होंने जो अपने हिसाब से बोला कि बहुत अच्छा पंच है इसका हाथ में, बहुत अच्छा बजाता है, सब याद है इसको। तो पंचम दा ने बोला अच्छा ठीक है, बुलाओ उसको। फिर पंचम दा ने जिस दिन बोला कि इसको बुलाओ रिकॉर्डिंग में, अरे बाप रे! मतलब एक आदमी के लाइफ में एक खुशी का दिन वो होता है ना कि जिस दिन हाँ। उसकी शादी होती है। यस। तो उसी तरह मतलब वो भी मेरे लिए इतना इतना ही खुशी का दिन था कि पंचम दा ने मुझे बोला कि रिकॉर्डिंग में आ जाओ। अरे वाह, हाँ, गाना याद है? यस। कौन सा वाला? आना रे आना रे, आना रे आना रे, वो गाना फर्स्ट टाइम मैंने बजाया था, गुरुदेव का गाना है। एंड वहां से शुरू हुई द वहाँ जर्नी। से जो पहले 2 गाने जो मैंने बजाए हैं ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट मुझे जो बोला गया उन्होंने लाने के लिए, वो मेरा इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। अच्छा। ढोलक बजाने के लिए बोला था, तो मैं बोला यार मैं तो, फिर भी मैं गया घर इमीडिएटली, ढोलक वोलक मैंने मतलब उसको अच्छे से तैयार करके हाँ। रात भर प्रैक्टिस किया, फिर नेक्स्ट डे जाके बजाए, अरे वाह। बज गया है मेरे हाथ से। फिर थर्ड रिकॉर्डिंग से मैंने उनके यहाँ वेस्टर्न वगैरह बजाना शुरू, फिर ऑक्टोपैड, हाँ। वो जब उन्होंने देखा, उसके बाद में वो परमानेंट हो गया मैं, मतलब ये नहीं, ये लड़का चाहिए मुझे, ये अच्छा वाह बजाता है। वाह, 8 साल काम किया आपने उनके साथ? हाँ, 80s में ना? हाँ, 8-9 साल। हाँ, 7-8 साल काम किया 7-8 मैंने, साल, अच्छा। लास्ट के 7 टू 8 इयर्स। एंड आई थिंक मूवीज, आई थिंक घातक में से घातक है, हाँ, 1942 लव लव स्टोरी स्टोरी है, है। फिर उसके बाद में गुरुदेव भी तो है। गुरुदेव हाँ। है, फिर उसके बाद में द्रोही, और दूसरा कौन सा था, द्रोही, गर्दिश भी है। गर्दिश, यस। द्रोही, और मतलब साउथ की फिल्में भी करते थे वो। बंगाली फिल्म्स भी की है, बंगाली में हाँ। भी किया है, बंगाली में एक एल्बम किया था उन्होंने, प्रेमे पड़े जाए, जो उषा उत्तप जी के लिए था। और ऐसे मतलब काफ़ी फ़िल्मों में बजाया, हाँ। लेकिन उसके बाद में मैं हर जितने भी गाने हुए, वो सारे गाने मैंने मतलब हाँ, बजाए हाँ। हैं। एंड इतने फिल्मों में से जो हिंदी फिल्म में आपने काम किया है, उसमें से सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा रहा है? पंचम दा का, हाँ, जो मतलब मैंने जो आपने किया है, हाँ। अच्छा, जो मैंने किया हुआ आई नो बहुत सारे होंगे। मतलब बहुत सारे हैं, एक कोई लेकिन हमारे लिए। मैंने किया हुआ उसमें से पंचम दा का जो कुछ ना कहो जो है ना, कुछ ना कहो, इस फ़िल्म में भी एक बात हुई थी। अच्छा, पंचम दा का मतलब एक आशीर्वाद देने का तरीका जो है ना, मतलब मुझे बहुत बार उन्होंने ऐसे बंगाली में गाली भी दिए हैं। हाँ। हाँ। मतलब एक उनकी गाली दी, वो प्यार से गाली देते थे। ओके। और ऐसे काफ़ी किस्से हैं, मतलब जैसे कि ये प्रेमी पौड़े जाए की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे, उषा उत्तप जी की।
वो मधुर ध्वनि स्टूडियो था, सेकंड फ्लोर पे था, उधर लिफ्ट नहीं थी। सेकंड फ्लोर पे रिकॉर्डिंग पैकअप करके फिर मैं, वो और उनके जो सेक्रेटरी भरत भाई, हम्म, हम लोग नीचे उतर के आ रहे थे। तो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे एक घर में टीवी में गाना चल रहा था। हम्म, वो गाना चल रहा था जतिन ललित का, ओके, देखा तेरी मस्त निगाहों में, वो गाना मैंने अरेंज किया हुआ है, हाँ हाँ, रिदम अरेंज मैंने किया हुआ है। तो पंचम दा नीचे आए, आते आते बोले, गाना सुनते हुए भरत को बोला, भरत जी को बोला, भरत ये गाना अपना है ना? तो भरत भाई हंसे और मेरे पास देखा, बोले क्यों हंस रहे तू? तो उन्होंने मेरे पास ऐसा ही किया, इशारा किया। बोले नहीं दादा, ये आपका नहीं, जतिन ललित का है। दादा भड़क गए, साला तू उठा उठा के मेरा रिदम उनको, जतिन ललित को देता है और उनका गाना मेरे जैसा लगने लगता है। ओ माय गॉड, मतलब ये, और उन्होंने एक छोटी सी गाली भी दी थी। मतलब ये ऐसा मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है कि मैं पंचम दा के जैसा रिदम क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला है कि मेरा जैसा रिदम तो उधर देता है करेक्ट, और वो उनका गाना मेरे जैसा लगने लगता है। तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए मुझे, हाँ, मतलब सही बात मैं है। पंचम दा के जैसा काम कर सकता हूँ, हम्म, तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। हम्म, उसी तरह ये 1942 को एक गाना चल रहा था, अ, क्यों नहीं रहने रवन दे देना, दीपावन, प्यार हुआ। तो ये गाने की रिहर्सल वगैरह हो गई सबका, उसके बाद में सबको लंच ब्रेक दे दिया। फिर पंचम दा, मैं और वहाँ के जो रिकॉर्डिस्ट है और मनोरंजन, हम लोग प्लेसमेंट करते थे। मतलब जैसे कि ये तबला एक साइड में होगा, ये तबला, क्योंकि ये हाई पिच का है, वो लो पिच का है, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट तम पर, वो हम्म, तबला जो है ना, वो स्टिक उसके ऊपर बाउंस करके बजाए। फिर उसके ओके, बाद में दो तबले उस तरफ, जो हाथ से बजाने वाले। फिर उसके बाद वो सारी इंस्ट्रूमेंट का जो प्लेसमेंट है ना, हम्म, हम लोग उधर बैठ के करते थे। मतलब इसको ऐसा करें, वैसे करें, उसको। और उसके बाद हम लोग ये प्लेसमेंट करके हम लोग बाहर जा रहे थे अभी, हम्म, तो मैंने वो गाना गाया, मतलब पंचम दा के ये गाने के उसी गाने की रिकॉर्डिंग थी। तो विदु विनोद चोपड़ा थोड़ा आगे निकल गए और फिर मैं और पंचम दा के साथ पीछे बोले, बताइए दादा, ये आपने तो पूरा गाना उधर के दे दिया आपने। बोलो हम्म, कौन सा गाना? बोला देखिए, हीरा तो पहले ही किसी और का या तूने लग सेम, रहे। तो अगेन उन्होंने गाली दी, बोला चुप, बहुत मुश्किल से गाना पास हुआ है, साला तू मरवा देगा मेरे को। तो उनको मतलब उनको ये बात की बहुत खुशी थी कि मुझे उनके उनके गाने और उनके पुराने पुराने गानों के बारे में बहुत कुछ मालूम था। हम्म, उनके मतलब उनके गाने सारे मुझे बाय हार्ट थे, इसके लिए वो एक एक अलग सी जगह थी उनके करेक्ट, दिल में सॉफ्ट मेरे। कॉर्नर तो था ही हाँ। डेफिनेटली। बट पंचम दा एज अ ह्यूमन के बारे में बताइए मुझे, नॉट एज अ म्यूजिशियन। आई वांट टू नो कि क्या उनको गुस्सा आता था या फिर ही इज अ फन लविंग पर्सन, हाउ वाज ही इन पर्सन? वो उनको गुस्सा गुस्सा आता था, आपने लेकिन कहानी तो बताइए। हाँ, नहीं, वो मतलब वो मेरे ऊपर गुस्सा, मतलब ऐसे हाँ, वो ऐसे, छोड़ते हाँ थे। हाँ वो, लेकिन रिकॉर्डिंग में भी है ना, हाँ, वो जैसे कोई गलत बजा रहा है, बार-बार गलत बजा रहे हैं, हम्म, तो वो टॉक बैक में ऐसा मेरे वो चिल्लाते थे वो, "अबे ठीक से बजाओ नहीं तो गाली दूँगा।" मुझे पहले गाली देते थे, हाँ, अच्छा, मतलब पहले गाली बोलते थे और फिर उसको ठीक से बजाओ नहीं तो गाली गाली दूँगा। दूंगा। मतलब उनका एक एक और था कि समझो उसको ये इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं चाहिए अपने को, कोई हम्म, बजा रहे ठीक नहीं बज रहा है उससे, तो उसको बोलते थे कि बाबा उसका नाम लेके, नो हार्ड फीलिंग्स, अरे, और नो हार्ड फीलिंग्स हाँ, मतलब समझ जाने का कि समझ आप गई। मत बजाओ। और ऐसे छोटे छोटे काफी सारे वो थे हाँ, उनके। और रिकॉर्डिंग में क्या है, जब वो हम लोग वो आने से पहले पूरा गाना बबलू दा और मनोज दा हम लोग हम्म, रिहर्सल करके हम्म, रेडी रखते थे। ओके, और जब रेडी रखते थे तो जैसे पंचम दा आए, 11:30-12 बजे तक आ जाते थे वो, 11 साढ़े 11 तक अंदर आते थे, तो वहां से रिहर्सल चल रहे होते थे। फिर उसके बाद में वो पूरा फुल रिहर्सल सुनने के लिए एक बार अंदर आ जाते थे। 9:30 का हम लोग का शिफ्ट हुआ करता था, 11 बजे तक वो आ जाते थे। 11 बजे वो आके पूरा गाना सुनते थे। उसके बाद में उनका एडिट जो शुरू होता था हम्म, ऑनलाइन, अभी हम लोग हमारे पास
कंप्यूटर है तो हम लोग फटाफट एडिट करते, उनका एडिट ऐसा हुआ करता था, पूरा गाना सुनते थे और उसके बाद में वो शुरू करते, एक काम करो मनोजा, इसको ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्शन है, इसको हर म्यूजिक के लास्ट में 4-4 बार बदलना है ना, और फर्स्ट म्यूजिक जो है ना वो यही 4 बार रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जाने जाने उसका गाना जो निशा पम 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 निशा, तो यही म्यूजिक हो गया। उसके बाद सीधा अंतरा, वो ऐसा फटाफट एडिट करते थे, वो समझने वाला जो है ना, वो एक बार समझ गया ना तो फिर काम डाले। हाँ, हाँ, काम है। हाँ। अदरवाइज अगर वो अटक गया वो, क्योंकि इतना फास्ट बोलते थे वो, इसको ऐसा कर, उसको ऐसा कर, ये ऐसा एकदम फास्ट एडिट एकदम। वो समझदार आदमी का ही काम था उधर बजाना, सब लोगों का काम नहीं था काम नहीं, बजाना ट्रू ये। ट्रू। और फन लविंग तो थे ही, तो वो फन लविंग थे ही, मजाक मस्ती उनको बहुत पसंद था, लेकिन बहुत अच्छे होस्ट थे वो। अच्छा। उसका मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हम लोग उनके साथ में फॉरेन टूर्स में वगैरह हाँ, जाते थे हाँ। ना, तो वो एक ही इंसान मैंने ऐसा देखा है कि, क्योंकि देखिए क्या है, वो जन्म से ही वाज मतलब प्रिंस, या क्योंकि वो त्रिपुरा स्टेट के राजा के बेटे हैं। तो ऐसा है ना कि हम लोग जब जाते थे उनके साथ में पंचमदा, मतलब हम लोग के साथ में ही फ्लाई करते थे, लेकिन हम लोग जैसे रूम में अंदर गए ना, रूम खोला तो सीधा पहले टेबल पे 2 ब्लैक लेबल के बॉटल और पूरा मंचिंग के लिए ये वो सारा पूरा तैयारी करके अरे जैसे म्यूजिशियंस को क्या मतलब, जो पीने वाला है वो तो ठीक है, नहीं हाँ। पीने वाला भी लोग सोचता है अरे यार क्या आदमी है यार, मतलब पूरा पहले से ही बंदोबस्त कर चुका है हाँ, कि सब इतना रेडी ट्रैवल है। करके आप आ गए, तो आइए भाई आराम कर लीजिए, ड्रिंक विंक कीजिए, अपना खुशी एकदम खाओ पियो एंजॉय करो, जब म्यूजिक का टाइम आ गया तो फिर वो तब सुबह से अरे, लेके अरे शुरू हो जाते टू हैं। गुड। मतलब ये कोई कोई सोच नहीं सकता सही ये बात सब है। सारी बातें। सही बात है। वाओ, अमेजिंग। यू नो एज अ फैन मुझे बताइए, पंचम दा का कॉम्बिनेशन या इक्वेशन किसके साथ सबसे बेस्ट रहा है? इज इट किशोर दा या इज इट लता जी? आशा जी, आशा आशा जी। जी, ऑफ कोर्स। मतलब पंचम दा विदाउट आशा जी हम्म हम लोग सोच ही नहीं सकते, हम्म क्योंकि पंचम दा के सारे जो गाने हैं ना हम्म, वो एक तरफ है, और आशा जी के साथ उनके जो गाने हैं वो एक तरफ है। सही बात अभी देखिए उस उन दिनों में कौन सोच सकता है कि रैप सॉन्ग के लिए है। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, ये कोई मतलब ऐसा गाना कोई बना सकता है क्या? ट्रू। वो आज तक ऐसा गाना किसी ने बनाया नहीं, और जिनके लिए उन्होंने बनाया उन्होंने ऐसा गाया है, मतलब गाया मतलब ऐसा डायलॉग्स हो रहे ऐसे 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 एक्सप्रेशन, मतलब ये दोनों है ना एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, करेक्ट। मतलब ऐसा लगता है मुझे। यू नो एक इंटरव्यू देखा था मैंने आशा जी का, उसमें उन्होंने बोला था कि पंचम दा के वजह से उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अपने वॉइस रेंज के साथ, जैसे कि तीसरी मंजिल, हाँ, उसमें कितने डिफरेंट वेरिएशंस देने पड़े, उनका वॉइस रेंज कितना अलग था उसमें, एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ पंचम दा इज व्हाट शी हैड मेंशन। आशा जी ने देखिए दुनिया भर के सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया है, राइट अप टू मतलब अभी आज की मतलब रहमान, और उस टाइम में मदन मोहन जी, बर्मन दा, ओपी नहीं है, सबके लिए गाया, सबके लिए, और अच्छा ही है, सब सब गाने अच्छे हैं उनके। लेकिन पंचम दा के गानों में जो है ना, अभी आप इजाजत के गाने देखिए, वही आशा जी इजाजत के गाने गाते हैं तो वो एकदम डिफरेंट है। वही खूबसूरत का गाना जब सेमी क्लासिकल गाते हैं, फुल जैसे डिफरेंट। कि पिया बावरी, वो या एकदम ही डिफरेंट है। और वही आशा जी जब गाते हैं कि मेरा नाम है शबनम, या फिर पिया तो अब तो आजा, आओ ना गले लगाओ ना, गाना यस। क्या गाना, जहाँ डायनामिक्स के साथ वो एकदम पूरा ऐसा, मतलब देखो यहाँ से जाके उन्होंने खोला है, हाँ। आओ ना करेक्ट। गले एकदम सॉफ्ट, देखो यहाँ से जाके एकदम उन्होंने वॉल्यूम पे, ये मतलब ये गाना जब भी हम लोग आशा जी के साथ में जब रिहर्सल करते हैं ना, हाँ। तो पंचम दा के म्यूजिक रूम में हम लोग रिहर्सल करते हैं, वहाँ बड़ा सा पंचम दा का फोटो है, तो जब भी गाना हम लोग रिहर्सल करते हैं ना, पंचम दा को मतलब फोटो को है ना आशा जी ऐसा सलाम करती है, अरे हाउ ऑलवेज हाउ मतलब ऐसा स्वीट। सलाम या करती है, बोले क्या गाना बनाया तुमने, ये गाना स्पेशली। ट्रू ट्रू।
नितिन जी मुझे बताइए फॉर यू व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम पंचम दा? ऑफ कोर्स म्यूजिक वाइज आपने क्या सीखा है वो हमें बताइए, बट लाइफ लेसन उनसे क्या सीखा है आपने? पंचमदा से देखिए सीखने वाली जो बातें है ना वो सीख कर मैं ही म्यूजिशियन बना हूँ। लेकिन उनके साथ में बैठ के एक बात मैंने जैसे ये बहुत ज़रूरी है बताना कि जितना वो म्यूजिक में ध्यान देते थे, म्यूजिकल, हम्म। टेक्निकली उतने ही साउंड थे वो। यस। टेक्निकली एंड म्यूजिकली ही वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। या 40-50 इयर्स अहेड। या मतलब आप सोचिए कि वो गाने आज भी हमको नए जैसे लगते हैं। वो एब्सोल्युटली। बिल्कुल ऐसा साउंड डिजाइनिंग जो है पंचम दा, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, विदाउट विदाउट सॉफ्टवेयर, उन्होंने उस टाइम पे जो क्रिएट किया है। और ऑफ कोर्स उनके साथ में काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन और टेक्नीशियंस थे। बट ये दिमाग जो है ना उन्होंने एग्ज़ीक्यूट किया है। लेकिन दिमाग पूरा जो है उसका क्रिएशन पूरा जो है पंचमदा करते थे। पंचमदा उनको बताते थे कि ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करते थे उनके अरेंजर्स। तो ये बहुत ज़रूरी था, जो आज की तारीख में मुझे हेल्प कर रहा है। यस। टेक्निकली मतलब रिकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए, कितने लेवल पे ब्रास रिकॉर्ड करना है चाहिए, कितने लेवल पे ये वो सारा मतलब पैनिंग कैसे करना है। जैसे स्टीरियो में अगर 2 तबले बज रहे हैं तो स्टीरियो इमेज दिखाने के लिए किस तरह करना चाहिए। तो वो सब टेक्निकली बहुत अंदर घुस-घुस के वो करते थे। तो वो एक मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये थी कि जो वो कंपोज़ करते थे ना, तो वो ये देखते थे कि वो जो गाना जो मुखड़ा है, मुखड़ा से लेके क्रॉस लाइन लेके फिर बैक टू जो साइन आता है ना, हाँ। उसको लिंक लाइन बोलते हैं। वो उनकी हमेशा एकदम मतलब ऐसे ही हुआ करते थे जो किसी और को मतलब उसको नहीं होता था। और हमेशा मुखड़े से अंतरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये एक बात उनसे मुझे सीखने को मिली। और काफ़ी बार ऐसा मतलब हम लोग देखते थे कि वो कैसे किस तरह से सिंगर से गवा रहे हैं। तो वहाँ पर एक वो एक सीखने को मिला कि किस तरह से सिंगर से गवाना चाहिए। गवाना है। कौन से वर्ड पे या है, कौन से सुर को या इस सुर से उस सुर पे जाने के लिए मतलब डायरेक्ट जाए या मिड लेके जाए या कैसे। ये बहुत मतलब डीप वाली स्टडी है। राइट। एंड लाइफ के बारे में? लाइफ के बारे में मैंने जो सीखा है उनसे वो थोड़ा-सा ऐसा है कि उन्होंने ये सिखाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उन वो है ना, उनको खुद को पता नहीं था कि वो क्या है। एकदम डरे हुए इंसान मतलब भाई ये फिल्म मेरे हाथ से निकल जाएगी, बहुत नेगेटिव। तो वो मैंने उनसे ये सीखा है कि इनके जैसा नहीं होना चाहिए। Oh, I वो didn't know डर this. डर उनको ऐसा उनको पता ही नहीं था कि इतना ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ये आदमी है। और फिर भी उनको ऐसा लगता था अरे क्या ठीक है ना ऐसा मतलब एकदम। पैनिक। हाँ, हाँ। बाद में ऐसा उनका ऐसा तो ये चीज़ जो है ना मैंने सीखी कि ये ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए होना अपनी लाइफ में। चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक टाइम के बाद में उनका कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था कि पंचमदा एकदम ऐसे डरे हुए ऐसा उनको खुद को पता नहीं था कि वो सच क्या अ है। लेजेंड। या हाँ, फिर एंड में ऐसा हो गया था अरे बाप रे! मैं बोला दादा आप उन्होंने एक मुझे बताता हूँ एक अब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक डायरेक्टर ने उनको साउथ के एक गाने का मतलब कैसेट दिया मुझे ऐसा साउंड चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है हम लोग उनकी गाने तो उन्होंने मुझे उनके वाकमान था वो सोनी का। फिर बोले नितिन देखो ऐसा साउंड चाहिए रिदम विदम का। तो मैंने सुना टुम डुम टुम डुम ऐसे। बोला दादा ये साउंड आप यूज कर चुके हैं। बोले ये क्या है आप देखो आपको दिखा रहे हैं आपका ही पूरा वो जिसने किया है वो आपको फॉलो कर रहा है ट्रू। और ये आप मुझे अच्छा किसमें बोले इजाजत का गाना सुनिए ये थर्ड म्यूजिक में ये बजाया हुआ है। हाँ। तो बोले अरे ये तो मेरा ही है ये तो मेरा है। बोला हाँ हटाओ मैं अब नहीं करूँ। फिर उन्होंने जो गाना बनाया फिर वो एकदम नेक्स्ट लेवल। तो उनको क्या है कि उन्होंने जो काम किया है ना वो फिर वापस निकाल के सुनते नहीं थे। इसके लिए उनको पता ही नहीं था कि वो क्या है। क्या है? आगे बढ़ना है आगे बढ़ना। तो ये मैंने उनसे सीखा कि बाबा पंचमदा क्या है, जिंदगी में मतलब म्यूजिक के अलावा जिंदगी में मैंने सोचा कि पंचमदा जो है ना
अपने आप को मतलब बहुत ही मतलब Underestimate अपने करते थे, बहुत हाँ। ही अंडर एस्टिमेट करते थे। तो वो नहीं होना चाहिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना Yes. चाहिए। मैंने इतना यहाँ तक मैं अगर आगे आया हूँ, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो मेरे पास होगा इसके लिए। Absolutely. तो Yeah. वो एक उनके मन में ऐसा डर बैठ गया था। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Wow. Sir, thank you so much for doing this. थैंक यू। I have to also tell you another thing, that thank you so much on behalf of the entire audience, that you are taking forward the legacy of Pancham Das. So thank you so much for doing it. Thank you. Radio Nasha.